मांग को लेकर टीआरई 3 के अभ्यर्थी अब सरकारी स्कूल के बाहर धरने पर बैठकर अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनी बाग के बाहर हाथ में तराजू और बटखरा लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीत रजनीश कुमार ने। 3 के अभ्यर्थी एक बार फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और राजधानी पटना से आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हाथों में तराजू लेकर और बटकारा लेकर देख सकते हैं कि स्लोगन के साथ तमाम अभ्यर्थी एक स्कूल के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय गर्दनी बाग के बाहर देख सकते हैं कि ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं किस प्रकार से तराजू और बटकारा लेकर बता रहे हैं कि वजन बराबर है। लिखा भी हुआ है वजन बराबर, डिग्री बराबर, मार्क्स बराबर, फिर भी स्कूल के बाहर, यानी एक रोड पर तो एक बोर्ड पर। और ये ठीक आपको अंदर की हम जरा तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इसी बहाली में जो दूसरे शिक्षक हैं स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा देते नजर आ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी स्कूल के ठीक बाहर जो टीआरई 3 में शामिल हुए थे, सेम अंक लाने के बाद भी आज सड़क पर हैं और न्याय मांग रहे हैं। मार्क्स भी समान है सर और डिग्री भी मेरा समान है सर। देख लीजिए सर, उतना ही नंबर ला करके अभी बोर्ड पर सर पढ़ा रहे हैं और उतना ही नंबर ला करके सर अभी हम यहाँ पे रोड पे है सर। कहाँ का न्याय है सर? एक बोर्ड पर एक रोड पर सर उतना ही नंबर ला करके सर हाथ जोड़ करके सीएस माननीय महोदय जी से और मंत्री सर से महोदय जी से विनती करते हैं सर, हम मेरा विनती को पुकार कर लीजिए सर, एक्सेप्ट कर लीजिए सर। सर वहाँ पर कोई अभी तक सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे। हम लोग भूखे प्यासे वहाँ पर मर रहे हैं सर, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए सर, हम लोगों की डिमांड वही डिमांड है जो समान नंबर ला करके अभी जो है कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है और समान नंबर ला करके रोड पे हम लोग भटक रहे हैं। सर मैं सरकार को यही बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों का सब कुछ समान है, अंक भी समान है, तो कुछ लोग बोर्ड पे हैं और कुछ लोग रोड पे क्यों? सरकार हम लोगों को इंसाफ दे। अगर हाथों में तराजू का मतलब यही है कि हम सेम नंबर लाने वाले हैं, हम बराबर नंबर लाकर हम बाहर हैं, तो हमारे साथ जो पास आउट हुए हैं वो अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं अब टाई ब्रेकर का मामला है। शिक्षा विभाग सुध नहीं ले रहा है, आश्वासन की घूंटी जरूर पिला रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चुनाव है, डर इस बात की है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना आए। ऐसे में हर तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार सुध लेगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर देगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने ये कहा, सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री ने इसकी भी चर्चा की और अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि अब प्रॉक्सी वॉर किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। आतंक और उसके समर्थकों को घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जहां जहां भी वो जनसभाएं कर रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले और हिंदुस्तान की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने। और आतंकियों को मिट्टी में मिलाया है। हिंदुस्तान ने, भारत ने आतंकियों को कैसे मिट्टी में मिलाया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उस 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे
तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी से पहले पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई गई है और बच्चों के होमवर्क से लेकर सिलेबस को लेकर बातचीत की जा रही है। राजकीय बालक मध्य विद्यालय यारपुर में बड़ी संख्या में बच्चे और पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं, जिनके बीच शिक्षक पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सीखेंगे थीम को संदेश के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इस संगोष्ठी से काफी खुश हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसी पहल से बच्चों में और समाज पर व्यापक असर पड़ेगा। मौके का जायजा लिया है हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में गर्मी छुट्टी से पहले आज सरकारी स्कूल का आज अंतिम दिन है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने नई पहल की है और राज्य भर के सभी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाए गए हैं। और राजधानी पटना की सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं राजकीय आदर्श बालक मध्य विद्यालय यारपुर की, जहां शिक्षक भी पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं और पूरी तन्मयता के साथ पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि गर्मी छुट्टी से पहले हम सिलेबस को कैसे हम डिस्कस कर सकें और बच्चे होमवर्क कैसे करेंगे, घर के पास यानी घर के अंदर जो है एक कोना जो है वो कैसे तैयार करें जहां बच्चे जो है एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सकें। तो ये देख सकते हैं तमाम वेल ड्रेस्ड बच्चे जो हैं आज अंतिम दिन कक्षा में शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ इनके पेरेंट्स भी हैं और सभी लोग जो है एक ही थीम पर यहाँ पर बात करेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। तो ये थीम है और इसके जरिए जो है बच्चों को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गर्मी छुट्टी में आपको कैसे तैयारी रखनी है और अप्रैल से लेकर 31 मई तक आपने क्या पढ़ाई की है उसको कैसे रिवीजन करना है, तमाम चीजों को लेकर यहां पहल की जा रही है। जरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम एचएम हैं, ये जो टास्क मिला एक तरह से आप लोगों को, कैसी पहल लगी? ये तो बहुत ही सार्थक पहल है और आज अगर पेटीएम होता है तो पेरेंट्स से मिलकर बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बच्चे को गर्मी का छुट्टी में किस तरह से ध्यान रखना है, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, सब ध्यान देंगे आप? हाँ जी देंगे। ये बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की बहुत सराहनीय कदम है और इससे हमारे समाज और उस बच्चे का विकास, बच्चे का विकसित होने में बहुत बड़ा कदम है। आज अंतिम दिन स्कूल में आए हैं, ऐसा लग रहा था कि अब गर्मी छुट्टी हुई, अब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि कुछ नया उसमें जोड़ दिया गया है। यस सर, हम लोग को लग रहा है कि कुछ नया, मतलब हम लोग को गृह कार्य मिला है जो हमें करना है और हमारी जो आज पीटीएम हुए हमारे पेरेंट्स से हमारे जम के पढ़ाई करेंगी? यस सर। खेलेंगे भी? नो सर, नहीं खेलेंगे। खेलना भी है? यस सर, खेलना भी चलिए, है। क्या नाम हुआ? ब्यूटी शर्मा। जरा एक बार स्लोगन क्या है, थीम क्या है, जरा बताइए। पढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे, सीखेंगे हम, ये थीम है और इसी स्लोगन के जरिए ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। कुछ और टीचर्स है, उनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि सभी ने यहाँ पर एक तरह से देखिए कि रजिस्टर को सजा कर रखा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है सरकारी स्कूल में भी बुलाई जा रहे हैं और इसके साथ साथ संदेश दिए जा रहे हैं। कैसा लगा ये? बहुत ही अच्छा पहल है बिहार सरकार का, इससे बच्चों की काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी और पढ़ाई की सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा वो स्टडी कॉर्नर, क्योंकि बच्चे छुट्टी के मूड में आने के बाद पढ़ाई को थोड़ा अलूफ होने लगते हैं। शिक्षा विभाग की अनोखी पहल है और निश्चित रूप से सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बहुत फर्क नहीं दिख रहा है क्योंकि टीचर भी डेडिकेटेड हैं, बच्चे भी डेडिकेटेड हैं और गर्मी की छुट्टी से पहले इस प्रकार से अगर पहल की जाए तो निश्चित रूप से इसका असर जो है दूरगामी रूप से भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जगदीशपुर से, जहां सैनो मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है। प्रार्थना के समय आप बच्चों की उपस्थिति को देख सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार के एक कार्यक्रम शिक्षा की बात के तहत हर शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ताकि अभिभावक, छात्र और शिक्षकों में अच्छा तालमेल रहे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के